उसको उठाना था और रिसाइकलिंग करना था, क्या? देखो अहीं एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान जिस टाइम साड़ी कौंसल बनी ही अहीं उत्थे बैठते हे, अहीं एक मांग रखी ही। अज ओहदा स्ट्रक्चर भी तैयार होए दा जेहड़ा, और जगह जगह देखो तुसीं कि डैंप लगे दे कूड़े दे जगह जगह उत्थे रावी दरिया च, उस कन्ने पानी भी है, जिहदा ये कारण ये है कि पानी भी गंदा करा दे वो कूड़ा जेहड़ा, और पोल्यूशन भी बड़ा ज़्यादा फैला दा उहदे कन्नै। मैं आखना चाहना मीडिया के माध्यम कन्नै एडमिनिस्ट्रेशन ही अपने CO साहब होरें भी कि सर इहदे पर जल्दी कोला जल्दी इहदा ध्यान देन, ताकि लोग साढ़े जेहड़े उत्थों दे लोग न बेचारे जेहड़े ओह् सफ़र होआ दे। आए दिन लोग साढ़े कोल आंदे रौंह्दे बेचारे मांग लइयै कि ओह् उत्थे जेहड़ा डैंपिंग बड़ा होई गेदा, बदबू ज़्यादा होई गेदी, जिहदे कारण एह् है कि आने आह्ले टाइम च होर मौसम दी गर्मी च लोकें गी बमारियां शुरू हो जाङन, तो तुसीं उस टाइम थोड़ी उत्थे मशीनां लाने चाहिदियां। अज बात करें साथ ही गौशाला और मंदिर भी है, आए हाँ। दिन वहाँ पे कोई बड़ी बीमारी का हाँ उधर हम लोग मैं जन्ना भी होना उत्थे, दिक्खेआ उत्थे कि गौशाला काफ़ी ज़्यादा गौशाला वड्डी बनी दी, उत्थे लोग बेचारे मंदिर जंदे, कोई पूजा करने जंदा, मत्था टेकन वगैरह, कोई गौ कोई पेड़ा देन जंदे। लेकिन लोग सानू जिल्लै एह् सनांदे ना कि क्योंकि वो साढ़े वार्ड च है, लोग सानू सनांदे कि उत्थे बहुत ही ज़्यादा जिहड़ी है बदबू जिहड़ी है होई गेदी है, और लोकें गी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसी बीमारी लगी आ कि फिर बाद विच तुसीं एक्शन करगे। तां ही अज मैं मीडिया के माध्यम कन्नै आखना चाहना कि ये जल्दी कोला जल्दी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान जिहड़ा है ये शुरू होया है, और इहदे कन्नै ऐसा नहीं है, इहदे कन्नै ये है कि इस कूड़े कन्नै खाद भी बननी है, लोकें गी रोज़गार भी मिलना है, और साढ़े एरिया जिहड़ा है डिवेलप भी होना है। पिछले दिनों कूड़ा फेंकने की वजह से कौंसल को जुर्माना भी हुआ था कुछ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ, फिर भी अभी तक वहीं पे ही फेंका जा रहा है। देखो गल इ'यां है कि पिछले दिनों जुर्माना होया हा, ये होई सकदा कि CO साहब होरें नहीं पता होऐ, लेकिन मैं आखना चाहना कि ऐसा नहीं होआ कि दोबारा कुदै जुर्माना होई जा, तो एह्दे कोला पैह्लें जां ते कूड़े दी डैंपिंग जेह्ड़ी है जां कुदै होर शिफ्ट करा दिओ। अगर नहीं इत्थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दी प्लान दी मशीनां लानियां ते फिर कुदै होर शिफ्ट करो इसी कूड़े काड़े गी, लेकिन ये जेह्ड़ा एरिया है ये खाली सानू चाहिदा आ, नहीं तां इहदे पर असीं बड़ी जल्दी कोई ना कोई एक्शन ले लैने असीं। अंदर मशीनें भी लगी हैं, काफ़ी मोटरें भी लगी हैं, जिस तरह उसको बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है, देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा, फिर भी ताला लगा कर रखा हुआ है। देखो ताला लाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, गौरमेंट का करोड़ रुपए का अरब रुपए का नुकसान होआ दा। जिस टाइम असीं ये चीज़ रखी ही मांग की ही, असीं बड़ा अनशन किया है ये पर भी, चलो क्योंकि सानू ये लगता है कि साढ़ा ये जेह्ड़ा इत्थे पहले कूड़े सुट्टदे हे लोग कि साढ़ी कोई सुधार होग, और मशीनां लाने के बाद भी साढ़ा असीं नरक च रेह्, इहदा केह् बेनीफिट होया, सानू तो कोई बेनीफिट ही नहीं होया। मैं मीडिया के माध्यम कन्नै डायरेक्टर साहब होरें भी अपील करना कि सर इहदे पर जल्दी कोला जल्दी संज्ञान लैना चाहिदा, और साढ़े डिप्टी कमिश्नर साहब होर भी हैन इत्थै कि एह्ड़ी चीज़ें पर संज्ञान लैना चाहिदा कि ताकि लोग जेह्ड़े आ, मैं ये भी सुनेआ कि कुछ लोग बेचारे जेह्ड़े आ इस टाइम पानी की थोड़ी बड़ी दिक्कत है, लोग बेचारे न्हान नून भी जंदे आ रावी दरिया आह्ली साइड, कि ऐसा नहीं हुआ कोई बेचारा नहाने के बावजूद कि कोई इ'यां बदबू कन्नै मरी जा कोई बेचारे उत्थे लोग। जय हिंद जय भारत। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट की तरफ से सब बिल्कुल साइलेंट ऐसे ठप पड़ा हुआ है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि किसके लिए ये इतना ये जो मशीनरी है जो इन्होंने बनाया है इसको रिसाइकलिंग करने के लिए, लेकिन उसको यूज़ में नहीं ले रहे हैं। जो करोड़ों रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसके बावजूद ये दोबारा वहाँ पे डंपिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से गौशाला में जहाँ बैठना तो दूर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल होती है। तो लिहाजा आपके माध्यम से हम आज फिर दोबारा एक बार ये बताना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और म्यूनसिपल कमेटी के जो CO साहब हैं कि इसके ऊपर संज्ञान लें, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई हल निकालें, नहीं तो फिर मजबूरन होकर के हमें कोई और स्टेप लेना पड़ेगा। इसके साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय। अच्छे ढंग से बोला है, और जो तकलीफ़ है जहाँ पर हम कभी फंक्शन करते हैं, मक्खियाँ वगैरह इतनी होती हैं, हम बैठने से फाउल स्मेल होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम टू टाइम हम लोग जब हमारी पूरी टीम जाती है उनसे कहते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी ख्याल नहीं होता। ये ज़रूरत नहीं थी इसकी, ये गौशाला है, ये हमारी धार्मिक जगह है, जहाँ धार्मिक जगह में हम 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग बार बार यही रिक्वेस्ट करते रहे कि ये इस बात का हल किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं
हुआ अभी तक। इसलिए हम सभी को ये रिक्वेस्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, म्यूनसिपलिटी हो, कि इस ये जो वेस्टेज है, जहाँ बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, इनको जहाँ से उठाया जाए, जहाँ पर कोई फॉल स्मेल ना हो, बीमारी कोई पड़ सकती है, आसपास के लोगों को तकलीफ़ हो जाएगी। ये हमारी अच्छी गौशाला है, कोई ऐसी बात नहीं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई ना कोई हल किया जाए। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये थोड़ा कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम सुजेशन दे रहे हैं कि इस चीज़ को यहाँ से पीछे करें। क्योंकि इससे पहले भी हमने ये कहा था, वो मशीनरियाँ लगी थी, जो दरिया का लेवल है वो कितना डाउन चला गया, और सभी के जो हैंड पंप। गौशाला पत्तन बेड़िया कठुआ। देखिए, मेरे से पहले माननीय हमारे अध्यक्ष जो हमारे मनोज सिंह जी और हमारे पीपल एक्शन कम वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने बड़ी विस्तारता के साथ अपनी करुणा, अपनी वेदना को रखा है। देखिए, जहाँ तक गौशाला का सवाल है, अंबार लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं गंदगी के। हमारे शास्त्रों का मत है कि 28 जो नरक होते हैं, जो व्यक्ति को जब जाता है इस संसार से तो क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन मरने के बाद तो करना पड़ता है। तो जिंदा ही हम नरक में बैठे हुए हैं, जिसको हम कुंभी नरक बोलते हैं। इस गंदगी से क्या होता है, हज़ारों किस्म की बीमारियां जो हैं उनको न्योता दिया जाता है, बुलाया जाता है। मतलब कोरोना है, वो है, मलेरिया है, दिस एंड दैट, जो भी बीमारी हैं वो इसी से पैदा होती हैं। जहाँ पर इंसान रहते हैं, पूरी वार्ड नंबर 10 है, और लोग भी सराउंडिंग में है, और एक आदरणीय पूजनीय स्थान जिसको मैं कहता हूँ, जैसे कहते हैं कि भारत में सबसे जो आदरणीय स्थान है, गंगा मैया तो है, लेकिन पथमेड़ा गौशाला है, जो भगवान गौशाला में निवास करते हैं। ये सभी को पता है, शास्त्र भी बताता है, हम पढ़ते भी हैं, और सच्चाई भी है कि वो है। लेकिन बदकिस्मती रही कठुआ की कि ये देखो करोड़ों रुपए का जो जब उस वक्त हमारे डायरेक्टर साहब जो पुनीत शर्मा जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था, और उन्होंने मेरे पास कहा कि पठानिया जी ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने कहा यू गेट द नीडफुल डन, बहुत अच्छा स्टेप है, करिएगा। परंतु इसका उसके बाद थोड़ी देर तो ये कारखाना जो है चला, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल कम्प्लीटली डेड पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है। तो करोड़ों रुपए का वो करना कोई फ़ायदा नहीं होता, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम इस जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, मैं वक्तन बवक्तन टाइम टू टाइम, मतलब माननीय आदरणीय डीसी साहब कठुआ से भी, अनाज साहब से भी मिला हूँ 10 दिन पहले। उनको भी मैंने जी अपनी वेदना है, जो दिल का भाव है अपना, वो कहते हैं, मैंने उनको भी बखान किया है कि हमारे गौशाला में बहुत बुरी हालत है। पास मंदिर है, श्री बजरंग जी का मंदिर है, श्री भगवान कृष्ण का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, फिर सब मंदिरों का मंदिर जो है गौशाला है, जो जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। परंतु बड़ा दुख होता है, बड़ा हर्ट फेल्ट आई डू फील कि इतना कहने के बावजूद भी किसी के, उसके बाद मैं हमारे जो टाउन एरिया कमेटी के नए चेयरमैन जो आए हैं, ईओ एग्जीक्यूटिव अफसर, मैं उनके पास भी जाकर अपनी दिल की भाव को उनको बताया, ये ऐसे ऐसे साहब बहुत बुरी हालत है। तो उन्होंने कहा पठानिया जी कोई बात नहीं, मैं इमीडिएटली आई एम गोइंग टू टेक द स्टेप एंड एवरीथिंग विल बी सेटल्ड एंड टैकल्ड। तो लेकिन अभी देखो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा नहीं, इस बात को बड़ी विस्तारता में नहीं ले जाऊंगा, परंतु ये मैं कहूँगा कि ये हमारी, अगर गौ माता जो हमारा रूट है, कहते हैं जो पहला जो स्तंभ है हमारे लिए वो गौ माता है। जब पृथ्वी के 7 स्तंभ हैं जो हमारे शास्त्र श्रुतियाँ बताती हैं, उसमें से पहला जो स्तंभ है वो क्या है, गौ माता है। अगर गौ माता है, अगर हमारी माँ के साथ इस किस्म का बिहेवियर हो रहा है, तो मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को तो फिर तो अब क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का पाप बढ़ेगा, हमारे ऊपर भी पड़ेगा। बट हम अपने पाप को धोने की कोशिश करते हैं कि हम अपने दिल में कोई स्थान नहीं रखें, हम इस को सभी को नरेट करें अपना आइडिया। तो हमने अपने चरम पर है, और आपने फिर एक बार जो है वो इनिशिएटिव म्यूनसिपलिटी कठुआ ने लिया है। जी जी, शहर से भी बड़ा काफ़ी सारा कचरा टन के हिसाब से जो है वो निकलता है, और रावी दरिया में उसको
सर फेंका जा रहा है और जिस वजह से रावी दरिया जो है वो काफ़ी दूषित हो रही है। तो सॉइल वेस्ट जो मैनेजमेंट आपका प्लान था वो भी अधर में लटका हुआ है सर, तो किस तरह से सर उसको एक्टिव क्या फ्यूचर में करने वाले हैं, क्या है? देखिए, प्लांट एक्टिव था जब एजेंसी के पास था, टेंडर कैंसिल हो गया तो प्लांट भी अभी फ़िलहाल बंद है, बिकॉज मैन पावर हमारे पास थी नहीं। तो हमने प्लांट के लिए भी कुछ 4-5 बंदे हायर किए हैं जो 24 घंटे 24/7 प्लांट में ही काम करेंगे। जो आप रवि की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई मेरे पास नॉलेज इंटीमेशन है नहीं, बट ऐसा कुछ होगा तो मैं उस पर एक्शन लूँगा। तो फिलहाल हम जल्दी प्लांट को एक्टिव कर देंगे ताकि जो भी हमारा वेस्ट यहाँ से टाउन से निकलता है वो सारा प्रॉपरली प्रोसेस हो, जिससे पोल्यूशन, एक्चुअली एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में कमी आए। पिछले दिनों म्यूनसिपल कौंसिल को इस रावी में जो कूड़ा फेंका जाता है शहर से इकट्ठा करके, इसका कुछ जुर्माना भी हुआ था जिसमें काफ़ी 70 लाख के करीब जुर्माना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है फिर सर अभी भी तो म्यूनसिपल कठुआ की और किसी म्यूनसिपल कठुआ को सर पिछले वर्ष जो है वो 66 लाख रुपए की जुर्माना हुआ अच्छा। था, तो रावी दरिया में जो आपकी जो जी। ये बात एक्चुअली मेरे नॉलेज में है नहीं, आपसे चल रही है पता। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उसको वर्कआउट करूँगा कि उसके बाद इन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं। अगर ऐसा जुर्माना हुआ है उसके बाद म्यूनसिपलिटी ने इसके अगेंस्ट क्या स्टेप्स लिए ताकि इन फ्यूचर ये काम फिर से रिपीट ना हो। कुछ स्ट्रक्चर बनाया भी गया था दरिया में, तो उसको अभी काम को बंद पड़ा हुआ है। और नहीं, ये जो पीछे जगह है ना जहाँ पे हमारी गौशाला है, ये क्या बोलते हैं इसको, बेड़ियाँ पत्थर, वहाँ पे हमारा प्लांट बना हुआ है। प्लांट पूरा बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, खाली मैन पावर की कमी है। जैसे हमारी वो मैन पावर हायर हो जाएगी वो प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।